पे 4 हिस्से थे हमारे। ये 1000 की जगह है, इधर से लेके इधर तक सब लोग देखें। यहाँ पर इसको 250 की जगह को घाट की शोभा कही जाती है, क्योंकि हमारे हौज कौसर तालाब में 4 घाट हैं। 16 देहरी का घाट है, पूर्व दिशा में, पश्चिम में झुंड का घाट है, उत्तर दिशा में 9 का है, दक्षिण में 13 देहरी का घाट है। तो ये 250 का एरिया कहलाता घाट का। और फिर 250 का बचता दूसरा ये कहा था पड़साल घूमने के लिए। तीसरा हिस्सा कहलाता है इनका, ये बड़ी देहरियां, ये भी 250 की हैं, ठीक है ना। चौथा हिस्सा कहलाता है कटीपाल, मतलब वो कटी हुई है, बीच बीच में कहीं कहीं पे कटी है, या इस चांदे का कह सकते हैं अपन लोग। चौथा हिस्सा काय का, जो देहरी के सामने बनी है, इसको चांदे को कह सकते हैं। चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं नीचे जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अपन जब आए, 4 हिस्से सबको क्लियर हो गए। फिर 4 हिस्से के बाद में हमने क्या किया, इधर से नीचे उतरे। जब नीचे उतरे और इधर से भी नीचे उतरे, ठीक है ना, तो 62.5 जगह इसने ले ली, क्योंकि इधर से लेकर के इधर तक 250 की दूरी है ना दीदी, कि 500 की है? दीदी हम ये कह रहे हैं कि हर देहरी से दूसरी देहरी की दूरी है कितनी, 500। इस देहरी से इस देहरी तक, तो इधर से इधर तक की कितनी दूरी होगी, या इधर से इस देहरी से तो देहरी तक की दूरी कितनी होगी, 250 हो जाएगी, क्योंकि 125 इसने दबाई जगह, 125 इस तरफ की दबाई, वैसे ही उसने की, तो 250 ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि अभी कंफ्यूजन नहीं आप बाद में होगी, तो इसीलिए पहले से क्लियर किया, ठीक है। ये देहरी 250 में खुद ही बैठ गई, और भले ही 250 के इसके सेंटर से इसके सेंटर तक नापोगे तो 500 होगा, लेकिन ये 125 इसने ले लिया, 125 तो 250 की जगह तो चली गई हमारी, इसलिए इधर से लेके इधर तक कितनी दूरी है हमारे पास, 250 की, ठीक है। क्योंकि इनके सामने जो चांदे भी आए ना, ये भी 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। अब इधर से लेके इधर तक 250 की जगह हमारी है, तो 62.5 में ये सीढ़ियां उतरी, 62.5 में इस तरफ से उतरी, मतलब इधर से भी उतर रही है, उधर से भी उतर रही है, ठीक है ना। इस कमरे में मान लो आई, इधर तक पहुंच गई, उधर से उधर तक आई, और फिर बाद में जहां पर सीढ़ियां उतरी वहां 125 मंदिर का लंबा चौड़ा क्या है, एक चौक बना हुआ है। क्या बना है, चौक बना हुआ है, जहां पर एक दिख रही ना अपन को छोटी देहरी, तो इसके ऊपर दिख रही छोटी देहरी, इसके नीचे जस्ट एक चौक बन गया। चौक में जब आप जाएंगे तो 4 मेहराबें दिखेंगी, एक तो इधर से जाएंगे तो ये दिखेगी, एक ये दिखेगी, दिखेगी ना आपको। इधर से जाओगे, छोटी सी अपन को दिख रही है, दिख रहा है ना सबको, तो एक मेहराब इधर बन जाएगी, एक इस तरफ बन जाएगी, 2 हो गई, एक इधर बनेगी 3, और एक इस तरफ नीचे आने के लिए इस पे आने, 4 मेहराबें बनेंगी, ठीक है। क्लियर हुआ है सब। वो 125 मंदिर का एरिया है लंबा चौड़ा। अब इधर से अपन अगर इस तरफ मुड़ गए तो नीचे महल बने हुए हैं, या उसको क्या कहा जाता है, नीचे के उसको क्या कहा जाता है, अंदर की पाल, मोहलात की पाल, अंदर की पाल, इनसी, क्योंकि ये वो ऊंचा है ना चबूतरा, इसके नीचे क्या बनेंगे, महल बनेंगे पाल के अंदर। ये पाल के अंदर क्या बनेंगे, महल बनेंगे। तो सबसे पहले हम गए तो इसके क्या हो जाएंगे, 6 हिस्से हो जाएंगे। अब इधर पे क्या हुआ, ये 250 का एरिया निकल गया ना हमारा कटीपाल में, तो कितना, 1000 में 250 निकले तो कितने बचे, 750 बचे हमारे पास। ये 750 का एरिया है इधर से लेके इधर तक। तो इसमें 6 हिस्से होंगे, 125 के, कितने, 125 के 6 हिस्से होंगे। तो आप जैसे ही अंदर जाओगे मेहराब के, तो एक परिक्रमा करने के लिए 125 मंदिर की रौस है, आप परिक्रमा कर सकते हो, ये पूरे गोल घेर कर इसको देखो। तो क्या बनी है, पहले 125 मंदिर की रौस बनी हुई है, देखो आप इधर पे देख सकते हैं कहां पे बनी है वो। अपन जब अंदर गए ना तो ये 125 मंदिर की रौस बन गई है, एक हिस्सा हो गया। दूसरे हिस्से में क्या बने, महल बने हुए, मंदिर भी कह सकते, महल भी कह सकते। ये महल है तो कितना लंबा चौड़ा है दीदी, ये जो बना हुआ है पाल के अंदर,
तो ये महल कितना लंबा चौड़ा है? दीदी 256 बन रहे हैं ना? कितने बन रहे हैं? 256 बन रहा है। कितनी जगह में? 128 हाथ में। तो ये कितने हो जाएंगे? फिर क्या कितने हैं दीदी? ये कितने लंबे चौड़े हैं बताएंगी भावना दीदी? 256 तो बने, 128 हाथ की जगह जी 250 भाई कितने होंगे? 125। 250 एक बनेगा। एक 250 का लंबा है ऐसे में, और ऐसे में कितना है? 125 का। ठीक है, क्योंकि 128 दूनी 256 है ना? तो ये कितना हुआ? ये 256 बने। और हमारा एक हाथ कितने का है? 500 का है, और ये 256 बने हैं, तो आधा हो जाएगा ना 500 की जगह 250 हो जाएगा, है ना? 250 भाई और 125 इसकी क्या है? चौड़ाई है। चौड़ाई इसको 6 भागों में 125 गुणे 6 करो तो 750 हो जाएंगे। तो एक अब जैसे अपन होटलों में जाते हैं ना, तो होटल में क्या होता है? बीच में रॉस होती, इधर भी कमरे होते, इधर भी कमरे। इधर पे क्या किया उन्होंने? पहले रॉस बना दी इन महलों में जाने के लिए 125। ठीक है, फिर इन महलों में जाने के लिए 125 भाई 250 का एक महल बनेगा, ये 256 बन जाएंगे। 2 हिस्से हो गए हमारे, 4 बचे। फिर क्या हुआ? 2 थंबों की हार बनी। जब 2 थंबों की हार बनी तो 3 गलियां अपने आप बन जाएंगी, तो 2 3 5 हो गए ना। इसके बाद में फिर संक्रमणिक सीढ़ियां थी ना इस तरफ, उससे लगती हुई क्या बनेगी? एक महलों की हार 256 की। तो महल टोटल अगर कोई पूछे आपसे अंदर की पाल की कितने महल है, तो आप बता सकती हो 512 महल बने हुए हैं। ये अंदर की शोभा है। ठीक है, 2 महल के बीच में 2 थंबों की। हाँ बहन, जैसे अपन मंदिर रखे ना अपने रंग महल के अंदर, मंदिर गए फिर 2 थंबों की हार फिर मंदिर आए, वैसे यहाँ भी हुए महल बने, फिर 2 थंबों की हार फिर महल। तो 1 2 3 4 5 और 6 गुणे आप 7 करोगे, मतलब 125 गुणे 7, तो कितने हो जाएंगे? 6 करेंगे तो 750 हो जाएंगे। ये सबको क्लियर हो गया? अब इनमें जो 2 थंबों की हार आई ना, इनमें हिंडोले लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? हिंडोले लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी ये शोभा भी पूरी हो गई। 4 लगा लो, 2 लगा लो, दोनों लग जाएंगे। जल्दी रिपीट, मतलब 125 125 करें तो पहले अपन जैसे कि अंदर इन सीढ़ियों से उतरे, अंदर गए तो पहले एक रास्ता मिली 125 की, गोल घेर सकती हैं आप। 125 मंदिर की चौड़ी और लंबाई कितनी होगी आप बताएं? 125 मंदिर की चौड़ी है, तो अब लंबाई तो आप बताना पड़ेगा क्योंकि हम भूल गए। 128 पहले है ना? 128 पहले तो कितनी होगी? 64,000। कितनी होगी लंबाई? 125 की चौड़ाई, 64,000 की लंबाई, पूरी गोल घेरे। ठीक है, फिर ये आ गई रॉस हमारी, देखिए आपने। फिर इसके बाद में 256 महल बन गए, 125 भाई 250। फिर 2 थंबों की आ रहा है, जो 3 गलियां ऑटोमेटिक बन गई 125 की, और फिर बाद में महल बन गए। ठीक है, 256 क्लियर हुआ ये? तो ऐसे अंदर पाल के अंदर ये शोभा बनी है। हिंडोले आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो आप अंदर के, है ना? ठीक है, तो ये अगर अपन दोनों महल को कोई कहे अंदर कितने महल है, तो आप 512 बता सकती हो। एक हार में 256 आए, 2 हारें आई हैं, तो आप 512 महल बनी हुई है। ठीक है, ये हमारी शोभा हो गई। अब हमें चलना है 16 देहरी के घाट। ठीक है, 16 देहरी का घाट कैसे बना हुआ है? जो पूर्व दिशा में बना है, जहां से जमुना जी प्रवेश करती हैं, कहां पर? हौज कौसर तालाब में। जो जमुना जी आ रही हैं, है ना? तो ये जमुना जी आ रही है, तो पूना मौसी बताएंगी जमुना जी का प्रकटन कहां से हुआ था? पूर्व दिशा से। कौन सी पूर्व दिशा? कौन से महल से, कौन से मंदिर से? और ना और 1 2 दिन आप रोज आ रही?
कर लिया यार। तब भी आप बता दें, आप क्या जमुना जी का प्रकटन कहाँ से हुआ था? पुखराजी पहाड़ से। इतना तो बताना पड़ेगा आपको। पुखराजी पहाड़ से क्या हुआ जमुना जी का? एक्वल लानी दीदी, कहाँ से जमुना जी दिखी हमें? तो कहाँ से दिखी हमें? क्योंकि अंडरग्राउंड चली ना, महलों महलों के अंदर। तो वो कौन सा वो महल कहते हैं जहाँ से हमें दिखी? कौन सा कुंड कहते हैं जहाँ से जमुना जी दिखी थी हमें? फिर मूल कुंड से ही तो दिखी ना हमें। उसके पहले तो अंदर ही अंदर थी जमुना जी, वहीं वहीं पे ऊपर नीचे कर रही थी, लेकिन दिखी कहाँ से हमें? मूल कुंड से। तो मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन कहाँ है? पुखराजी के मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन होता है और हौज कौसर में समाहित होती हैं, है ना। तो ये जमुना जी जा रही है कहाँ? अंदर जा रही है हौज कौसर तालाब के अंदर, ठीक है। तो इधर पे जमुना जी आ रही हैं, तो उनके लिए बढ़िया गेट बनाना पड़ेगा ना, वेलकम दरवाजा। तो ये वेलकम दरवाजा बना है जमुना जी का स्वागत करने के लिए, ठीक है ना। ये रोस आई रही है 250 मंदिर की, ये भी आ रही है 250 की, और ये देहरियां किसके ऊपर आ रही हैं? पहाड़ के ऊपर आ रही है, ठीक है ना। तो ये जमुना जी का प्रवेश यहाँ पर 5 स्तंभों के बीच में से 4 स्तंभों के अंदर से क्या हुआ? प्रवेश हुआ। क्या? किसका? जमुना जी का, ठीक है। अब इधर पे क्या बना हुआ है? आड़ा बना ना यार, इसको आड़ा नहीं कर सकते, पर सीधा ऐसा कर सकते इसको क्या? नहीं होता है? नहीं होता नहीं होता। चलो तब भी अपन समझ लेंगे। अब ये देखो, इधर 5 स्तंभों की 9 हारे हैं। कितनी हारे हैं? अंदर तरफ ये देख लो आप, 9 हारे हैं इधर से। ये 5 स्तंभ ऐसे आड़े में आए हुए, ठीक है। दूसरा कोई नक्शा नहीं है? नहीं, ये रुको, ये आड़े में आए हुए ये थंब, ये अपन को स्टेट दिख रहे हैं ना सामने। अब इसको क्या किया? ऐसी 9 आए हुए हैं, 5 की 9 हारे अंदर ही अंदर जी आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थंब आए हैं। तो 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 थंब आएंगे। कहाँ पर? इधर पे नीचे दिया है, नीचे नीचे ये वाले, सॉरी, आओ गाँव से गिन लो है तो 45, 9 तो गाँव से गिना दो, है ना। ये वाली, ठीक है। कितने हैं? 9 थंब है। 9 देखो, 8 में राबे होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 9 थंब आए हुए हैं। समझ में आ रहा है सबको? ये आड़े, इधर पे आड़े दिख रहे हैं अपन को। आड़े ना दिखते तो इधर से तो अपन गिने ही नहीं सकते ना, गिनेंगे तो साइड में जाना पड़ेगा। तो ये जो आए हुए हैं, तो इधर पे क्या होगा? जो कितनी 9 हारें आई है ना, तो 4 थंबों के बाद जो 5वीं हार आती है, मतलब बीच का सेंटर का थंब नहीं आएगा, 44 थंब आएंगे। मान लो 1 2 3 4 आई, 5वीं जो आई उसका बीच का थंब हटा दिया। उधर से भी 1 2 3 4, उसकी जो 5वीं होगी 5वां हट जाएगा, है ना। 4 4 इस तरफ हो गई, और जो 5वीं आई ना उसका बीच का थंब हटा दिया। तो टोटल कितने थंब हुए हमारे पास? 44 थंब हो गए, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ सभी का? पदम श्री बहन समझ आ रहा है? अनुराधा दीदी, नम्रता बहन, आ रहा समझ में? वो तो ठीक है, ये थंब जो आए आपको समझ में आ रहे हैं, है ना। मान लो ये जमुना जी हैं, यहाँ पर जमुना जी बह रही हैं, और इन जो अलमारी लगे इनको थंब मान लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर ठीक है। अब एक थंब की दूरी है 250 की। एक थंब से दूसरे थंबे की दूरी पहले से दूसरे की कितनी दूरी है? 250 की है। फिर इधर से लेके इधर तक 125 की है। दूसरी से लेके 8वीं तक एक थंबे से दूसरे थंबे की दूरी कितनी है? 125 कितना है? सही है ना। तो 125 की, और इधर से इधर तक 750 की। 3 प्रकार की है इनकी दूरियां। इधर से लेके इधर तक 250 की है,
फिर इधर से लेके इधर तक 125 की है और इधर से लेके इधर तक 750 की है। ठीक है, तो 250 की है कि ये भैया 250 की एक है। और 250 की कौन सी ड्रेस किनारे किनारे वाले इस किनारे हम इसलिए 250 की है, सुन लो आप, ये 250 की इसलिए है यहाँ पर क्योंकि ये जो आई ना है ना 1000 बाई 250 की, तो इसके नीचे आए ना पहले थंब, तो इसको पार करना है, समझिए आप, तो 250 की करना पड़ेगी ना, क्योंकि अगर बीच में तो लगा नहीं सकते, मान लो एक हमारा रूम बना तो इधर थोड़ी एक थंब लग जाएगा, थंब तो इधर इधर लगेगा, इसीलिए 250 की आई। ठीक है, और पीछे की 750 की क्या आई उसका भी हिसाब है, क्योंकि क्या है आपके पास में क्या क्या है वहां पे, एक तो परिक्रमा करने के लिए 250 का वो कटीपाल का एरिया है और दूसरा 500 की क्या है जल लॉस है, इन दोनों को नकाने के लिए 750 का हिसाब बना दिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी का। फिर इसके ऊपर क्या हुआ, एक कमर भर ऊंचा चबूतरा बना इसी के ऊपर। ठीक है, कमर भर जब ऊंचा चबूतरा बनाया गया यहाँ पर, तो ये थंब हटा दिए और ये हटा दिए, तो यहाँ 35 थंब आएंगे। कितने थंब आएंगे, 35 थंब आएंगे कमर भर ऊंचे में। तो यहाँ पर आपका क्या क्या खत्म हो गया, जो अंदर की 500 की जलौस है ना वो खत्म हो गई, और जो कटी पाल में 250 करने का परिक्रमा था वो भी खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे 750 का इधर चले गए, 250 1000 तो चले गए अपने। अब यहाँ पर 35 थंब आए। रोशन महाराज जी समझ आ रहा, ना आए तो फिर से कर लेंगे, है ना। इधर भी क्या हुआ, 3 थंब ऐसे गए, 3 ऐसे गए, और बीच के जो 5 थंब है ना उनका मध्य का थंब हटा दिया, तो यहाँ 34 थंब आएंगे। ठीक है, 35 की जगह कितने आएंगे, 34 थंब आएंगे यहाँ। ये भी क्लियर हुआ। बीच का इसलिए हटाया क्योंकि ये कुंड बनाना 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, इसीलिए हटाया जा रहा है सब। जब 45 आते हैं ना तो ये कुंड ना बन पाता हमारा बीच में। अब यहाँ इधर हम खड़े होते हैं ना तो 250 मंदिर का ये अपन मालूम 125 की दूरी पर क्या है थंब है, बीच का हटा देंगे 250 का एरिया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। वैसे ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा कुंड बना है। इधर से हम झांकते हैं, जमुना जी खूब तीव्र गति से अंदर की ओर जा रही है। ठीक है ना, इस तरफ जब हम सीख रहे थे ना तो इस तरफ ले जा रहे थे, तो कोई ने हमसे कहा जमुना जी ऐसी नहीं ऐसी जा रही, हम ये हाँ सॉरी सीख भी रहे थे, सिखा भी रहे थे नए लोगों को, तो ऐसे। तो अब जमुना जी को हम अपन कहाँ ले जाएंगे, अंदर तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया, ये कुंड भी बन गया। फिर क्या हुआ, और ऊपर गए जब हम, अब इधर पर हम आ गए कहाँ पर, जो चौरस पाल थी ना हमारी 1000 की, उधर पर हम आ गए यहाँ। तो इधर क्या बना, 500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में 25 स्तंभ हो गए। कितने, 25 स्तंभ हो गए। तो 25 स्तंभ हो गए ना, नहीं 4 की 4 हारे, नहीं 5 की 5, सॉरी 5 की 5 हो गई, 25 स्तंभ उठे और छत पट गई और 16 गुमटियां बना दी, 4 की 4, तो 16 देहरी ये बन गई। अब तो आपको जहाँ बैठना हो बैठना। ये समझ आया सभी को। इधर पे कुंड में हम झांक सकते हैं। अब इधर पे एक और बात होती है, तो 500 का हमारा 1000 का एरिया बना है, चौरस पाल कितनी है आपके पास, 1000 की। ठीक है, 250 में तो ये छज्जा है ना, 250 में 250 बाई 750 में ये क्या है, बालकनी है, हर घाट में बालकनी है 250 बाई 750 की। आप उधर पे टापू महल को देख सकते हो, 250 बाई सब में बना है, अभी आगे आएगा। तो ये 500 का लंबा चौड़ा है, 250 हो गए, 750 ही हो गए ना। तो इधर पे क्या होता है, 125 मंदिर की लंबी चौड़ी, इसको परिक्रमा करने के लिए जगह भी है, काय को 16 देहरी। और यहाँ देहरी भी बनेगी ना, जो बड़ी देहरी है वो 125 की बनेगी, 250 की नहीं बनेगी। बाकी सारी बड़ी देहरियाँ कितनी बनती हैं,
250 की, लेकिन उनकी ऊंचाई सब उतनी नहीं होगी, एक कम ऊंची, लेकिन वो कितनी बनेगी, 125 मंदिर की लंबी चौड़ी बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 125 की हमारे पास जगह बची ना, 125 की ये बची, 125 की उधर बची, तो कितने हो गए 250, 500 में ये आ गया, 750 हो गया, 250 में ये बन गया, तो 1000 पूरा हो गया हमारा। मामी क्लियर हुआ क्या? तो ये हमारा 16 देहरी का घाट हो गया। अभी जिनको जो शंका हो तो पूछो, नहीं तो कल तो हम पूछ भी आप और से। ठीक है, अब अपन आए कहाँ पर, इस देहरी पे है ना, तो इधर पे पता 6 मेहराबें दिख रही हैं। कितनी? इधर देखो ना, अपन 90 देहरियों से या इन जलरों से देख रहे हैं, तो इधर से लेके इधर तक कितनी मेहराबें दिख रही हैं? 6, 1 2 3 4, एक इधर की और एक इधर की, कितनी हो गई? 6 हो गई। अब 6 हो गई ना, तो इधर पे दरवाजे बने हुए हैं। कहाँ पर? पाल के अंदर महल में जाने के लिए। कहाँ पर जाने के लिए? पाल की महल है ना, जो मंदिर है, मंदिर बोले या महल, झूला है, तो इसमें जाने के लिए दो दरवाजे इधर बने, 2 दरवाजे इधर बने। मेहराब एक ही है, लेकिन है ना, एक ये मेहराब है, एक मेहराब है, एक मेहराब में 2 दरवाजे लगे, एक महल में अंदर जाने के लिए और एक कहाँ पर जाने के लिए? कहाँ पे? क्रॉस कराने के। कौन सी रोस में? एक क्रॉस नहीं करने की, कब सवा सुविधा है तो उसमें वो रोस कैसे जाएंगे दीदी? अपने ऐसे नहीं इस पे आएंगे ना, इस पे आने के लिए। चबूतरा पे जाना। हाँ, चबूतरा पे जाने के लिए, कि ऊपर जाने के लिए, ऊपर जा, रोस पे। जब एक महल में जा रही हो दीदी आप, तो रोस तो ऑटोमेटिक चली गई, रोस में जाने की जरूरत ही नहीं आपको। रोस में जा जाओगी फिर, रोस से तो महलों में जाओगी ना। 256 है। ठीक है, पढ़ लो ना बहन, कहा क्या मिला, इसी के अंदर ही जाएंगे। काय के महल के 16 देहरी वाले। 16 देहरी के अंदर जाएंगे या इधर पे आके झांकेंगे अपन? एक तो महल के अंदर चली गई और एक इसके ऊपर आ गई, ऊपर सीधा सीधा है साहब, कोई नीचे से जा रहे तो बहुत को सतला को 16 देहरी घाट 16 देहरी का घाट पड़ा। और बहुत को सताल की पूर्व दिशा में चौरस पहाड़ पर 16 देहरी के घाट है। श्री यमुना जी का जल इसके नीचे होते हुए हरकोसर ताल में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम जल की जमीन से 5 स्तंभों के नौहार है। मध्य में कुंड की जगह में एक स्तंभ नहीं है, कुल 44 स्तंभ है। पूर्व दिशा में 5 स्तंभों के 4 मिनारों के नीचे होकर यमुना जी का जल प्रवेश करता है। पूर्व के इन 5 स्तंभों के ऊपर 250 मंदिर की चौड़ी 1000 मंदिर की लंबी जल रौश है, जो यमुना जी के दोनों तरफ की जल रौश से मिली हुई है। 5 स्तंभों के भीतर पश्चिम में 250 मंदिर की दूरी पर स्तंभों की दूसरी हार है। तीसरी हार से लेकर 8वीं हार तक की स्तंभों की हारें 125 मंदिर की दूरी में। 8वीं हार के पश्चिम में 9वीं हार 750 मंदिर की दूरी पर है। जिससे 5 स्तंभों की 4 मेहराबों के नीचे से होकर यमुना जी जल बहुत कौशल ताल का रूप धारण कर लेता है। इन स्तंभों की छत स्तंभों में पूर्व व पश्चिम में 5 स्तंभों को छोड़कर शेष 14 स्तंभों के ऊपर कमल रूप से चबूतरा है, जिस पर पुनः 5 स्तंभों की 7 हारें हैं। मध्य के कुंड की जगह में स्तंभ नहीं है, कुल 14 स्तंभ हैं। इनमें से पूर्व पश्चिम में के 5 स्तंभों को झरोके के स्तंभ कहा जाता है। ठीक है ना, इस तरफ झांको या उस तरफ झांको तो झरोके के थंब कहे जाते हैं। क्योंकि पूर्व के स्तंभों के पास खड़े होकर पूर्व दिशा में देखने पर श्री यमुना जी का जल की गति से प्रवेश करता दिखता है, और पश्चिम के स्तंभों के पास खड़े होकर पश्चिम दिशा में देखने पर श्री यमुना जी बहुत कौशल ताल में समाप्ति दिखाई देती है। इन 14 स्तंभों के मध्य का एक स्तंभ 250 मंदिर की लंबी चौड़ी छत भूमर की जमीन नहीं है, जिससे यह 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड जैसा दिखाई पड़ता है। इसकी चारों दिशा में स्तंभों के मध्य कटेरा है, जिसकी चारों तरफ दहलान में किलम सिंहासन कुर्सियां शोभायमान है। इस भगवान परिक्रमा करेंगे ना, 125 का परिक्रमा होगा चारों तरफ। इन 14 स्तंभों के दाएं बाएं पाल के महल स्तंभ एंडोरे दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व के झरोकों के स्तंभों के दाएं बाएं 250 मंदिर की चौड़ी अक्सी मेहराबें हैं, जिसमें 2 दरवाजे हैं, एक पाल के अंदर जाने के लिए, दूसरा दरवाजा दहलान में जाने के लिए। दहलान ये है, ठीक है, ठीक है दीदी। एक कहाँ पर जाने के लिए? दहलान और एक पाल में। एक
एक पाल पे ही कहलाएगी ना हमारी। नहीं, नीचे वाली। कौन सी महल? अंदर पाल के अंदर की महल। एक पाल के अंदर महल में जाने के लिए हाँ और एक दरवाजा दहलान में जाने के दहलान यही है हमारी, ठीक है। लिए। इन दरवाजों के सामने श्री अम्बे जी के जलरोस पर 3 सीढ़ियाँ उतरी हैं। पश्चिम के झरोकों में 5 स्तंभों की 4 मेहराबों की दाएं में 1.25 मंदिर की चौड़ी एक मेहराब है। इन 6 मेहराबों की पश्चिम में 250 मंदिर की दूरी पर 4 स्तंभों की और 250 मंदिर की दूरी में 3 मेहराबें शोभायमान हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, 16 देहरी का घाट हो गया। 5 पेड़ी बताए थे हमने कल, है ना। एक पेड़ी से दूसरे पेड़ी की दूरी पता कितनी है? 250 की। ठीक है, तो हमारे 5 पेड़ी अपन ने देखे थे, 2 थे ढलकती पाल पे और 3 थे चौरस पाल पे। और वही पेड़े ने क्या किया, बढ़िया छाया की, तो बड़ी देहरी को भी ढांप दिया और जलरोस को भी ढांप दिया और जल चबूतरे तक छाया कर दिया। ठीक है, तो अगर अपन मान लो जल उधर बैठते ना, जल की तरफ चांदा बना हुआ है जो हमारा देहरी के आगे, तो आप सोचो गर्मी लगे, घाम लगेगा तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वृक्ष ने सुंदर मंडप की तरह छाया की। मीता दीदी ठीक है, क्लियर है इतना? अब अपन 9-13 झुंड का घाट है पहले ना, झुंड का घाट देखिए। तेरह हो गए, 9 हो गए। अब ये 16 देहरी के अपोजिट तरफ क्या बना हुआ है हमारा? झुंड का घाट बना हुआ है। तो हमें पश्चिम दिशा से जाते हैं इसमें, है ना। कहां से? पश्चिम दिशा से जाते हैं राज्य के साथ में। 14 के दिन जाते हैं क्या इधर? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पास में रहना ना अपन। कृष्ण पक्ष में 14 के दिन यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर कीड़ा करते हैं झुंड के घाट में। तो बाहर से क्या बनी हुई है? पहले फुकराजी रोस बनी है क्या, है ना। फुकराजी रोस बनी हुई है जो झुंड का नहीं आया क्या भैया? यही तो है ऊपर वाला और ऊपर। हाँ आ गया यही ये हमारी पुकराजी रॉस है, समझ जाओ क्या है। पुकराजी रॉस है ये हमारी, ठीक है। पुकराजी रॉस के बाद में वन की रॉस आती है हमारी, आती है ना 250 मंदिर की चौड़ी और गिरद होगी 64,000, ठीक है। तो इधर पे क्या हुआ, 2 चबूतरे बने, 250 मंदिर के लंबे चौड़े, 250 मंदिर के लंबे चौड़े, काय में वन की रॉस में, ठीक है। वन की रॉस में 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे बने, बीच में 3 सीढ़ी नीचे चौक बन जाएगा। 750 का एरिया हो गया ना। ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक बन गया, 250 के एक चबूतरा ये बना, व्हाइट कलर का एक ये बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद में वन की रॉस के बाद में क्या है, ढलकती पाल है हमारी, है ना। तो ढलकती पाल में भी 2 चबूतरे बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 चबूतरे यहाँ भी बनेंगे, एक इधर और एक इधर। इसमें गलत बनाया ये नक्शा, और ऊपर कीजिए है। सुनो तो, इधर 2 चबूतरे बने ना, 2 चबूतरे बने, इधर भी बीच में क्या हो जाएगा, एक चौक बनेगा ना, ठीक है। तो ये चबूतरा से ये चबूतरा कितना ऊंचा होगा, 3 सीढ़ी ऊंचा होगा, 3 सीढ़ी ऊंची इधर भी होगा। लेकिन फिर क्या होगा, जो 3 सीढ़ी होगा ना, यहाँ पर अपन जाएंगे तो यहाँ 8 थंब बनेंगे, 4 इस पर और 4 इस पर, ठीक है। 8 थंबों पे 10 मेहराबें आ जाएंगी। कैसे आएंगी मेहराब? 4 थंबों, 1 2 3 4 है, तो 4 मेहराबें जी आ गई, 4 जी आ गई। अब इधर से इसको मिलाया और उधर से उसको मिला लिया, तो कितनी हो गई, 10 मेहराबें हो गई, है ना, 10 हो गई ना। तो ऐसे 10 मेहराबें, इसको कहते हैं वेलकम दरवाजा। राज्य के साथ में 12,000 ब्राह्मणाएं जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, वेलकम दरवाजा, ठीक है। अब अपन चलते हैं झुंड के घाट में, ठीक है। फिर अपन और आगे चले, 250 मंदिर की दूरी और तय करनी पड़ेगी। फिर 100 सीढ़ी चढ़ेंगे अपन। जब 100 सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर भी यहाँ 2 चबूतरे बनेंगे, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये बनेगा, 250 का ये बन जाएगा। बीच में क्या होगा, चौक बनेगा, जो इन चबूतरों से 3 सीढ़ी कम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बना, इसको कहा जाता है झुंड का घाट।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक कोने के इधर और इधर दो पेड़ लगे, एक कोने के थोड़ी दूर चल के पेड़ लगा, थोड़ी दूर चल के इधर चला, दो पेड़ इधर लग गए, दो पेड़ इस तरफ लग गए और दो उस तरफ लग गए, 8 पेड़ लगेंगे एक चबूतरे पर। तो दो चबूतरे पर कितने लगेंगे? तो इनको कहा गया 16 वृक्षों की दीवारें, 8 वृक्षों की दीवारें भी करके कहा जाता है। ये भी कहने के लिए वृक्ष है, लेकिन ये सब कैसे हैं? महलों के समान है। अब इन्होंने 1 भौम बनाई, 2 भौम, 3 भौम, 4 भौम और 5 भौम। ठीक है, ये कितना ऊंचा है हमारा? 5 भौम ऊंचा है। इन वृक्षों से दौड़ के यहाँ जा सकते हैं। जो हमारे लगे ना ये वृक्ष बड़ो बन के, तो इधर से इधर अपन दौड़ के जा सकते हैं झुंड के घाट में। यहाँ भी हम श्रृंगार करते हैं झीलना करने के बाद या झीलना करने के पहले। झीलना करने की बढ़िया ड्रेस पहनते हैं और फिर बाद में सुंदर श्रृंगार करते हैं। खूब आनंद की लीला यहाँ होती है। इसको कहा जाता है झुंड का घाट। कुछ इसमें बचा है क्या? हो गया पूरा क्या? ठीक है, अब हमारा बचा 9 देहरी का। 9 देहरी का ये उत्तर दिशा में है। जो हमारा चौरस पाल है ना, चौरस पाल की 250 जगह में उसको कहेगा घाट का ही एरिया कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा लिया अपन ने। क्या लिया? 500 बाई 250 का। 500 मंदिर का इधर से लंबा ले लिया, संक्रमणिक चिड़िया से लगता हुआ, और ऐसे में 250 ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मेहराब बनी है 250 की बनेगी और इधर 125 की बनेगी। क्योंकि यहाँ इस पे कितने थंब आएंगे? 8 कितने थंब आएंगे मामी इसमें? 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8 थंब आएंगे। ठीक है ना, 8 थंब आए तो जो सामने की मेहराब होगी वो 250 की होगी, क्योंकि 500 का एरिया है और ये 250 का एरिया है, तो यहाँ 125 की आएगी। ठीक है, वैसे उधर भी हो जाएगा। छत पट जाएगी और इसमें 3 देहरियों की 3 हार आ जाएंगी। एक इस किनार बना देंगे, एक बीचे बना देंगे, एक इधर बना देंगे। तो इसको कहा जाता है 9 देहरी का घाट। ठीक है, फिर सेम शोभा इधर पे 13 देहरी के घाट में भी आई हुई है। केवल इनको कर दिया, इधर क्या किया, अंतर क्या किया? 3 3 6 3 9 तो है ही है, 2 इनके बीच में ले आए, 2 इनके बीच में ले आए, तो 13 देहरी हो गई। ऐसे ही बनाती क्या 13 देहरी? कुछ अलग है? ऐसे ही बनती ना। तो ऐसे 13 देहरियां का घाट ऐसे बन जाएगा, 9 देहरियों का ऊपर है। कहाँ? ये 13 देहरी के देखो, 3 3 6 3 9, 2 इधर आ गई, 2 इधर आ गई। फिर इस घाट के आगे अपन चलेंगे तो 250 मंदिर की दूरी होगी क्या पद्मश्री बहन, इन देहरियों पे आने के लिए, है ना? क्योंकि उसको परसाल कहा गया ना 1000 में। फिर उसमें क्या होगा, उसके बाद में फिर ये 2 देहरियां बनेंगी, बड़ी देहरियां। इन 2 देहरियों के बीच से सीधी ये चौपड़ा मंदिर में सीढ़ियां उतरी ना कुआं में जाने के लिए, वैसी सीढ़ियां उतरी। चौपड़ा मंदिर में सीढ़ियां उतरी है ना, वो हज कौसर की निशानी है पूरी। चौपड़ा मंदिर में जाना कभी देखना, वहां पे तो हज कौसर की निशानी चौपड़ा मंदिर का कुआं बना हुआ है। तो यहाँ सीढ़ियां उतरी हैं, उन सीढ़ियों में पानी नहीं आया था बरसात में उधर तक, वैसी ये सीढ़ियां उतरी हुई हैं। ठीक है, सीढ़ियां उतरने के बाद में वो भी नक्शा है कहीं पे, है क्या? ये देखो ना, जो सीढ़ियां उतर रही हैं, कहां से उतर रही हैं? 2 देहरियों के बीच से, इधर से। ठीक है, अपने घर में भी सीढ़ियां उतरती हैं। तो आपने देखा होगा ना, एक पोला एरिया मिल जाता अपन को, आधी जगह से सीढ़ियां उतरती है। जैसे वहां 125 का एरिया मिल गया था ना, ऐसे इधर भी मिल गया ये 250 का एरिया। क्या मिल गया? 250 का। और 2 देहरियों के चांदे तो थे ही पहले से, इनके और इनके 250 के थे क्या? ये बड़ी देहरी है ना, मान लो ये बड़ी देहरी, इसका चांदा था ना, इसका भी चांदा था। अब इधर पे क्या किया, ये सीढ़ियां उतरी है तो यहाँ पे पोला एरिया हो जाएगा ना। हमारे घरों में भी देख लेना, जहाँ सीढ़ियां उतरती है ना, उधर पे एक एरिया छूट जाता है किनारे की तरफ, है ना? तो 250 का ये चांदा ही था इस
इस बड़ी देहरी के सामने 250 का ये था, बीच का था, यहाँ छत डाल दी। अब ये सुंदर सी बालकनी बन गई। कितनी? 750 बाई 250। कितनी बनी? 750 बाई 250 की ये चांदनी बनी। बढ़िया कठेरा लग गया। इधर जाने के लिए अंदर, पाल के अंदर जाने के लिए कटी पाल है, सीढ़ियां है, इधर भी सीढ़ियां है। इसीलिए जो हमारी 125 की जो देहरी है ना, इधर बनी थी, वो ये कट गई। ठीक है ना? 125 की देहरी थी ना जो हमारी, वो यहाँ पर कट गई, 4 कम हो गई। इसीलिए कितनी है छोटी देहरी हमारी? 124 है, और बड़ी देहरियां हैं 128। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो अपन इधर पे गए और इधर पे जाकर के हो गया। तो ये 9, 13, 16 झुंड, चारों घाट हमारे पूरे हो गए। अब हमें चल रहा है टापू महल की तरफ। कुछ बचा है क्या इधर इसमें? इस नक्शे में कुछ समझ में आएगा और अच्छा आ रहा है क्या इधर? इसमें सरल है। और ये देखो ना, बड़ी देहरी, ये चांदा सामने, ये सीढ़ियां उतर रही हैं, ये भी बड़ी देहरी, ये सीढ़ियां उतर रही हैं, 125 का एरिया। अब जो क्या था, इस इतना एरिया को मिला दिया इधर से इधर तक, है ना? तो इसलिए कितना हो गया? 750 बाई 250 का घाट का एरिया हो गया। गुरुजी ये जो छोटी आपने बताया ना, ये हाँ। छोटी देहरी है, हाँ। तो यहाँ से 125 है, क्योंकि ये 125 की, लेकिन जो बीच का भाग होगा वो तो 250 का होगा ना। कैसा है? ये जो ये 250 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ये 125। तो इसकी जो मेहराब है वो भी 250 की बनेगी। अंदर कौन सी बहन? अंदर वाली, अंदर वाली जो मेहराबें बिल्कुल हैं, अंदर वाली नहीं, साइड वाली मेहराब। साइड वाली, उधर अंदर जाने के लिए हाँ, वो 250। नहीं ऐसी सीढ़ियों की जो सामने है जो मेहराब है, ये सीढ़ियों के 250 सामने, जगह 250 की बनी। ये 250 की और इधर की 125 की बनी। सामने की जो सब वो तरफ की 125 जितनी की। जगह है उतनी बनी। जो मेहराब है इनको छोटी मेहराब कहते हैं, 125 की। अंदर अंदर महल में जाने के लिए भी, इधर से भी हम महल में जा सकते हैं। सुनो, चांदी के नीचे भी दरवाजे बने हुए हैं। आप चाहो तो यहीं से जाके आप सीधे अंदर महल में जा सकते हो। महल माने पाल के अंदर जो, ठीक है। और भी उन्होंने दिखाया, देखो ये चांदा बना है सीढ़ियां सरल करने के लिए। दिख रहा क्या सबको? सरल करने की बहुत कोशिश की जिससे समझ में आ जाए सबको। और जो हमारी छोटी देहरी है ना, उसके नीचे से कहलाते छोटे द्वार अंदर जाने के लिए। जो हमारी चांदा के नीचे से दरवाजे कहलाते हैं वो बड़े दरवाजे कहलाते हैं। मानो दीदी दिख रहा क्या? लोड है ना? है ना? इसी नक्शे को दिखाते हैं और दूसरा। अब दिखा, ये हमारा क्या बना हुआ है? टापू महल बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या बना? टापू महल, ठीक है। टापू किसको कहते हैं? धर्मसागर जाते हैं ना अपन, बीच में शंकर जी का मंदिर बना है। अपने बाप दादाओं ने तो बनाया था वो क्या, एक टापू महल, और दूसरी हिंदू ले जाके क्या भैया शिवलिंग रख दिया, शंकर जी का मंदिर बना। लेकिन जबकि वो क्या था? टापू महल था। धर्मसागर में बहुत सारी शोभा हमारी हौज तालाब की मिलती है, ये दुनिया का जाने। तो ऐसे टापू महल हमारा बना हुआ है हौज तालाब के अंदर। इसकी लंबाई चौड़ाई 6000 है, गिरद इसकी 18000 है, ठीक है। और अब कैसे बना हुआ है? अब अपन ने तो सजा सजाया है, बिना सजा देखो ना तो समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा हौज कौसर तालाब का पानी है। क्या है? पानी है हौज कौसर तालाब का, ठीक है। जब अपन इधर जाएंगे तो सबसे पहले जल रौस मिलेगी। क्या मिलेगी? इधर भी जल रौस है, देखो अपन की 500 की थी ना जल रौस, तो ये है। फिर कहाँ गए? जल चबूतरा पे आए, फिर अपन उसमें आ गए, काय में आ गए? जल में। फिर जल में आके फिर यहाँ जल चबूतरा मिलेगा, उस तरफ टापू महल में फिर जल रौस मिलेगी, ठीक है। जल रौस के बाद में 3 सीढ़ी चढ़ करके अपन पाल जैसा एरिया है हमारा, पाल भी कह सकते इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या है? परिक्रमा करने के लिए रास्ता है, बाकी जगह पर हमारे
64 मंदिर बने हुए हैं। कितने? 64 मंदिर बने हैं, 60 मंदिर बने हैं, 4 दिशा के दरवाजे हैं। तो यहाँ ऐसे शोभा बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। 60 मंदिर है, जैसे 64 मंदिर कहा जाता है, लेकिन 60 है ये। 15 15 15 15 4, जैसे मूल मिलावा में है ना वैसे। और 4 दरवाजे हो गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गुर्ज बने हुए हैं इन पाके की दीवार में, है ना। तो ये 125 मंदिर के लंबे चौड़े। तो ये जो हमारी पाल है ना, ये 250 की है। कितनी है? 250 की है। और ये गुर्ज बने हुए हमारे 125 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े बने हुए, ठीक है। क्योंकि ये जो मंदिर बना ना, ये 250 मंदिर का बना हुआ है। कितना बना? 250 मंदिर का बना हुआ है, लंबा चौड़ा। तो इसका 125 का हिसाब ये आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद खंभों की हार आती है, फिर मंदिरों की हार आती है, फिर खंभों की हार आती है, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इसमें 3 शोभा बनी है चबूतरे पर। एक जगह पर तो पानी भरा हुआ है, दूसरी जगह में फुलवाड़ी है, तीसरी जगह में हमारे बैठने का स्थान है। इनमें भी 64 खंभ आए हुए हैं चबूतरा पर भी, ठीक है। ये टापू महल की शोभा ऐसे आई हुई है। लेकिन इधर पे क्या होता है, 64 मंदिर, 64 कोयल, 64 सब 64 है इसमें, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, इधर पे दरवाजे पे आ जाते हैं, ठीक है। दरवाजा कहा गया है 750 बाई 250 का। कितना कहा गया? 750 बाई 250 का ये दरवाजा कहा गया। लेकिन दरवाजा में अंदर जाने के लिए क्या बनेंगे? 250 के दरवाजे बन जाएंगे। 250 का एक चबूतरा बनेगा, 250 का एक चबूतरा बनेगा। 750 का हिसाब हो गया ना। जैसे हमारे हौज कोसर तालाब में हमने अभी आपको दिखाए ना, जो हमारी सीढ़ियों के ऊपर सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, 250 बाई 750 की एक बालकनी मिलती है। यहाँ भी बालकनी मिलेगी चारों दरवाजों के ऊपर 250 बाई 750। अब ऐसे इधर पे क्या होता है, सबसे बताएं, यहाँ क्या होता है, जो गुर्ज ये 125 मंदिर का लंबा चौड़ा है ना, तो ये पता कितना बनेगा? 125 बाई 62 का। कितना बनेगा? 125 बाई, क्योंकि दरवाजे ने जगह ले ली ना हमारी, और 125 बाई 62 का ये बनेगा। बाकी सब गुर्ज 125 मंदिर के लंबे चौड़े बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने जब फिर सेम शोभा कहाँ पर है? दूसरी भौम, तीसरी भौम। जैसे ये शोभा है ना, सेम शोभा दूसरी भौम की भी है, तीसरी भौम की भी है। और तीसरी भौम में एक गुर्ज तो ऊपर ही तक जाएंगे ना। यहाँ पर क्या बनेंगे? एक गुर्ज से क्या बने? 3 खिड़कियां देखेंगी, इधर पे 3 दूसरी भौम में, 3 तीसरी भौम में। तो ये 3 भौम एक समान शोभा है। केवल अंतर क्या है? ये पानी केवल जमीन लेवल पर है। मतलब पहली भौम पर में क्या है? पानी दिखता है, बाकी ना दूसरी में दिखता है ना तीसरी में, ठीक है। कितना अंतर है? बाकी सेम शोभा है दूसरी और तीसरी की। चौथी चांदनी की कुछ अलग शोभा है, ठीक है। तो बीच में खुला है कि बंद है? बंद है, पूरा पैक, पूरा बंद। सब पैक। चबूतरा बना है। चबूतरा बना है ऐसे, जो चबूतरा बना है ना हमारा, ये गोल चबूतरा वैसे ही बना हुआ है। कि पानी नहीं है ना, बगीचे गिलम बिछी है, लेकिन वो गिलमई में इतनी चित्रकारी है तो बगीचे के समान दिखाई दे रहा है। ये कुंड केवल यही बस है, बाकी कहीं नहीं है। और वहाँ पे कहाँ पे? चबूतरा ही होगा। कहाँ? दूसरी तीसरी 700 की वैसी बालकनी जैसे उधर बनी थी। तो यहाँ पर जो गोल चबूतरा था ना हमारा, कहाँ? नीचे उसके एरिया में गोल चबूतरा मध्य का बन गया। सुंदर सी यहाँ कुर्सी सोफा सेट रख गया। यहाँ 3000 कुर्सियां हैं। तो एक कुर्सी पे कितने जन बैठ रहे? कितने बैठ रहे एक कुर्सी पे? 3000 कुर्सियां, तो एक पे 4 ना बैठेंगे यार। अच्छी तो बोलो आप, बोले हमारा ग्लूकोज कम हो गया गाय से। कितने बैठेंगे? 4 बैठेंगे, ठीक है। और ऐसी सुंदर सी यहाँ पर शोभा है। फिर अपन इधर जाएंगे किनारे पे, काय की छत पे। तो यहाँ भी कमर भर ऊंचा पूरा गोल आया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी सुंदर बैठ के, ठीक है। और फिर इन गुर्जे जो बने ना हमारे, कितने गुर्ज बने हैं यहाँ पर गुड्डी दीदी? 64 बने हैं ना। 2 छोटे 2 छोटे हैं, बाकी
बड़े 60 बड़े हैं, 62 बड़े हैं। 62 बड़े हो गए और 2 छोटे हो गए सामने। कई दरवाजे बनाने के हैं, 4 दरवाजे में 8 छोटे हैं। 8 छोटे होंगे। 60 ही गुर्ज हैं, 64 के पहल का कहा जाता, आप गिनना 60 ही है। गुर्ज कितने हैं? ओनली 60। ठीक है, लेकिन इन्हें 64 पाँवड़ियों का कहा जाता है, लेकिन पाँवड़ी नहीं है 64, 60 ही 4 मिलाकर 64 हो कौन गए से दरवाजे। दरवाजे वाले मिला के इनको मिला लो, तो 64 हो गए। ये 750 बाई 250 को मिला लो तो 64 है। बाकी गुर्ज कितने हैं? 60। ठीक है, तो ऐसे शोभा यहाँ इन पे भी बैठक सुंदर बनी हुई है और खूब यहाँ पर बल्बों की समान यहाँ पर सुंदर सी झालर लगी है, खूब चमकता है और ये जल पानी जाकर के टापू मॉल से टकराता है और मणियों की तरह प्रकाश निकलता है। ठीक है, गीता बहन क्लियर है? इंदुबाला दीदी सब क्लियर? और ठीक है, वीडियो बनाया है? चलो तो ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाकी अपन कल देखेंगे।